एक बार हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि इस्लाम का प्रचार करने के उद्देश्य से अपने कुछ साथियों के साथ अजमेर शरीफ के एक स्थान पर आकर ठहरे। जिस जगह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने विश्राम किया, वहाँ के पास ही एक बड़ा तालाब था जिसे स्थानीय हिंदू लोग अनासागर कहते थे। इस तालाब की विशालता और पवित्रता के कारण उस समय के हिंदू समाज में यह अत्यंत पवित्र माना जाता था। उनका मानना था कि जो व्यक्ति दिन भर पाप करने के बाद इस तालाब में स्नान करता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं। इसी कारण वे इस तालाब को हमेशा दीपों से सजाकर चमकाए रखते थे। कहा जाता है कि इस तालाब में हर रात दीप जलाने के लिए लगभग 3 मन तेल की आवश्यकता होती थी। तालाब की पवित्रता के कारण वहां सभी हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। केवल उच्च कोटि के ब्राह्मण ही वहां स्नान कर सकते थे और तालाब के पानी को छू सकते थे। उनका मानना था कि यदि ब्राह्मणों के अलावा कोई और तालाब के पानी को छू ले तो पानी अपवित्र हो जाएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि और उनके साथी लंबे सफर से थके हुए थे। कुछ देर आराम करने के बाद जब नमाज का समय हुआ तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि को अजान देने का हुक्म दिया। हुक्म पाकर बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने अजान देना शुरू किया। उस समय तक हिंदुस्तान में तौहीद का संदेश और अजान के शब्द किसी ने नहीं सुने थे। जब लोगों ने पहली बार अजान के शब्द सुने तो उनके बीच हलचल मच गई। लोग अपने घरों से बाहर आकर एक दूसरे से कहने लगे, ये फकीर लोग कहाँ से आ गए और ये क्या बोल रहे हैं। अजान खत्म होने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि और उनके साथी अनासागर तालाब पर जाकर वुजू करने लगे। जब हिंदू पुजारी ने देखा कि एक अज्ञात फकीर उनके पवित्र तालाब को छू रहा है तो उनके भीतर क्रोध की आग भड़क उठी। एक पुजारी ने कहा, ये फकीर कहाँ से आ गया, बिना हमारी अनुमति के इसने हमारे पवित्र तालाब को छू लिया। हम इस तालाब को कितना पवित्र मानते हैं और इन मुसाफिरों ने इसे अपवित्र कर दिया है। इसका कुछ समाधान निकालना ही होगा। इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने सभी साथियों के साथ मिलकर जमात में खड़े होकर नमाज अदा की। लोग यह दृश्य देखने लगे और कहने लगे, यह तो कोई अनोखा फकीर है। हमारे मंदिरों में सभी देवी देवता मौजूद हैं और यह उनकी उपासना न करके किसी नए खुदा की उपासना कर रहा है। अगर मंदिर के बाहर भी कोई खुदा है तो उसे भी मंदिर में स्थापित करना चाहिए ताकि लोग उसकी भी पूजा कर सकें। शाम होने लगी। शाम होते ही राजा पृथ्वीराज के ऊंटों के चरवाहे अपने ऊंट लेकर उस जगह पहुंचे। संयोग से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि उसी स्थान पर बैठे थे जहां रोज राजा के ऊंट विश्राम करते थे। चरवाहों ने देखा कि एक फकीरों का दल उनके स्थान पर आकर बैठा है। उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके साथियों से कहा, अरे फकीर बाबा, आप कहां से उड़कर आ गए और यहाँ बैठ गए। क्या आपको नहीं पता कि यहाँ रोज राजा पृथ्वीराज के ऊंट बैठते हैं और रात बिताते हैं। राजा के ऊंट यहाँ बैठते हैं। यह जानते हुए भी आपने यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उन चरवाहों को विनम्रता से जवाब दिया, बाबा, हम अनजान मुसाफिर हैं। हमें यह मालूम नहीं था कि इस जगह पर राजा के ऊंट बैठते हैं। चूंकि हम पहले ही यहाँ रात गुजारने की तैयारी कर चुके हैं तो तुम अपने ऊंटों को आज के लिए किसी और जगह बैठा दो। आसपास और भी बहुत सी जगहें हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि का जवाब सुनकर पृथ्वीराज के चरवाहों ने कहा, फकीर की हिम्मत तो देखो, कहता है कि राजा के ऊंटों को कहीं और ले जाएं और ये खुद यहीं बैठे रहेंगे। ये फकीर बाबा, यह कभी संभव नहीं है। राजा के ऊंट अपने स्थान पर ही बैठेंगे। यह कहकर चरवाहों ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि और उनके साथियों को वहां से उठाने के लिए दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि बहुत ही सरल स्वभाव के थे। जब उन्होंने देखा कि चरवाहे दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो उन्होंने बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, बख्तियार, हम यहाँ बैठकर क्या करेंगे। जब राजा के ऊंटों को यहीं बैठाना है तो रहने दो, ऊंट यहीं बैठें, हम यहाँ से जा रहे हैं। यह कहकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ वहां से चले गए। अगली सुबह जब ऊंटों को फिर से चरागाह में ले जाने का समय आया तो चरवाहे ऊंटों को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद वे ऊंटों को उठा नहीं सके, क्योंकि अल्लाह के वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा था कि ऊंट यहीं बैठेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी यह दुआ कबूल कर ली थी और ऊंटों को आदेश दिया था कि जब तक मोइनुद्दीन चिश्ती खुद नहीं कहेंगे तब तक वे यहीं बैठे रहेंगे।
इसके बाद चरवाहे ऊँटों के न उठने का कारण जानने लगे। उनमें से एक धर्मपरायण चरवाहा था जिसने कहा, क्या तुम्हें याद है कि हमने कल यहाँ से एक फकीर बाबा को उठाया था? जाते जाते उन्होंने कहा था कि हम जा रहे हैं, राजा के ऊँट यहीं बैठेंगे। मुझे लगता है कि उनके कहे शब्दों के कारण ही राजा के ऊँट उठ नहीं पा रहे हैं। शायद वह कोई बड़े जादूगर हैं या भगवान का कोई अवतार है। चलो इस बात को महामहिम राजा के समक्ष रखें। इसके बाद चरवाहे पृथ्वीराज के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, हमने बहुत कोशिश की लेकिन आपके ऊँटों को उनके स्थान से नहीं उठा सके और उन्हें चरागाह में घास चराने नहीं ले जा पा रहे हैं। राजा पृथ्वीराज ने आश्चर्य से पूछा, क्या ऊँटों को कोई बीमारी है जिस कारण वे उठ नहीं पा रहे? चरवाहों ने कहा, महाराज, ऊँट पूरी तरह स्वस्थ हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। पृथ्वीराज ने कहा, तो फिर वे अपनी जगह से क्यों नहीं उठ रहे? चरवाहों ने कहा, महाराज, कल उस स्थान पर एक फकीर बाबा बैठे थे। हमने उनके और उनके साथियों के साथ काफी दुर्व्यवहार किया और उन्हें वहां से उठा दिया था। जाते जाते उन्होंने कहा था, राजा के ऊँट यहाँ बैठेंगे और उठेंगे नहीं। हमें लगता है कि फकीर बाबा की बद्दुआ के कारण ही ऊँट अपनी जगह से नहीं उठ पा रहे हैं। तब पृथ्वीराज ने हुक्म दिया, अच्छा, जाओ और उस फकीर बाबा को मेरे पास ले आओ। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने उनसे पूछा, ए फकीर बाबा, आपने मेरे ऊँटों को क्यों पंगु बना दिया है? मेरे ऊँट भूखे मर रहे हैं, कृपया अपना जादू उनसे हटा लें। अगर जादू नहीं हटाया तो मेरे ऊँट भूखे मर जाएंगे। पृथ्वीराज की बात सुनकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि मुस्कुराते हुए बोले, हे अल्लाह के बंदे, हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी जादू नहीं करते। तुम्हारे ऊँटों को मैंने नहीं बल्कि इस संसार के पालनहार महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैठाया है। उनकी आज्ञा से ऊँट बैठे हैं और उनकी आज्ञा से ही उठेंगे। लेकिन मैं उस सर्वशक्तिमान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि वह तुम्हारे ऊँटों को उठने की अनुमति दे। इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, इन ऊँटों को उनकी जगह से उठने की तौफीक दें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की दुआ करते ही चरवाहों ने देखा कि ऊँट अपनी जगह से उठकर चरागाह की ओर बढ़ने लगे। यह दृश्य देखकर चरवाहे चकित रह गए और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की करामत की खबर पूरे अजमेर में फैल गई। जैसे जैसे हिंदुओं के बीच ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की करामत की बातें फैलने लगीं और इस्लाम की महानता उनके सामने प्रकट होने लगी, मंदिर के पुजारी भयभीत हो गए। वे सोचने लगे, अगर यही चलता रहा तो सभी हिंदू मुसलमान बन जाएंगे। कि तब वे पृथ्वीराज के पास पहुंचे और निवेदन किया, महाराज, ये फकीर हमारे राज्य में अशांति फैला रहे हैं। यदि आपने अभी इनका कोई उचित समाधान नहीं निकाला तो ये फकीर सभी हिंदुओं को मुसलमान बना देंगे और तब हमारे देवताओं की पूजा करने वाला कोई नहीं बचेगा। आप इन्हें यहाँ से भगा दें, नहीं तो ये हमें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। महाराज, हम आपको एक और भयावह बात बताना चाहते हैं। ये फकीर कहते हैं कि जिन मूर्तियों की हम पूजा करते हैं वे पूजनीय नहीं है। उनका कहना है कि ये केवल निर्जीव पत्थर हैं जिनमें कोई शक्ति नहीं है। ये साधारण लोगों को इस तरह की बातें बताकर भ्रमित करना चाहते हैं। सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि ये फकीर हर दिन 5 बार हमारे पवित्र तालाब में हाथ लगाकर उसे अपवित्र कर रहे हैं। पुरोहितों की बात सुनकर पृथ्वीराज ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को बुलाया। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि उनके दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने कहा, ए फकीर बाबा, हम देख रहे हैं कि आप गोमाता का मांस खाते हैं और हमारे देवताओं का अपमान करते हैं। हमारे धर्म के बारे में तरह तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। हम यह सहन नहीं कर सकते। हम यह भी देख रहे हैं कि आप हमारे पवित्र तालाब को अपने अपवित्र हाथों से खराब कर रहे हैं। आप तुरंत हमारे देश से चले जाएं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, बाबा, हम लोग तो केवल वुजू करते हैं, नहाते नहीं। अगर पूरी देह के स्पर्श से आपके तालाब का पानी खराब नहीं होता है तो केवल हमारे हाथ और चेहरे के पानी से तालाब अपवित्र कैसे हो सकता है? यह सुनकर पृथ्वीराज ने कहा, वे सभी लोग हमारे धर्म के हैं, जबकि तुम लोग कहीं और से आ गए हो। तुम हमारे धर्म के नहीं हो, इसलिए तुम्हारे हाथ लगाने से हमारा तालाब अपवित्र हो जाता है। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, अच्छा बाबा, हम अब आपके तालाब के पानी को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें पानी की जरूरत है, तो हम चाहते हैं कि केवल एक बर्तन में पानी ले लें। पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम पानी ले सकते हो, लेकिन तुम्हारा बर्तन तालाब में लगे, तुम्हारे हाथ नहीं। अगर तुम्हारे हाथ स्पर्श करें तो हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। राजा के साथ सहमति के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने मुख्य खलीफा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, बख्तियार, जाओ और राजा के तालाब से एक बर्तन में पानी ले आओ, लेकिन बहुत सावधानी से पानी लेना,
ताकि तुम्हारा हाथ तालाब के पानी को छू न सके। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के आदेश का पालन करते हुए आना सागर से पानी लेने गए। उन्होंने बर्तन को तालाब में डुबोया और उनका हाथ पानी को नहीं छू सका, क्योंकि चमत्कारवश पूरा तालाब एक छोटे बर्तन में समा गया। आना सागर पूरी तरह से सूख गया और उसकी तली में केवल सूखी रेत दिखाई देने लगी। जब पुरोहितों ने देखा कि उनके पवित्र तालाब में एक भी बूंद पानी नहीं बची है और वह मरुस्थल की तरह सूख गया है, तो वे घबराते हुए राजा पृथ्वीराज के पास गए और बोले, महाराज, यह तो भारी संकट हो गया है। पृथ्वीराज ने पूछा, क्या हुआ? पुरोहितों ने कहा, उस फकीर ने हमारे पूरे तालाब का पानी ले लिया है। अब हमारे पवित्र तालाब में एक बूंद भी पानी नहीं है। अगर इस तालाब में पानी नहीं होगा तो हम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करेंगे? दूर दूर से हजारों हिंदू लोग इस तालाब में स्नान करने आते हैं ताकि वे अपने पाप धो सकें। अगर पानी नहीं रहेगा तो वे यहाँ आना बंद कर देंगे, जिससे हमारा बड़ा नुकसान होगा और अजमेर की मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। पृथ्वीराज गहरे विचार में पड़ गए। वे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाने से झिझक रहे थे, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि अगर उन्होंने फकीर के खिलाफ सैनिक भेजे और फकीर ने सैनिकों पर भी जादू कर दिया तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा, तुम लोग जाओ और उस फकीर को मेरे पास बुला कर लाओ। मैं देखता हूँ कि वह क्या चाहता है। अगर उसकी मांग उचित होगी तो हम उसे मान लेंगे, और यदि उचित नहीं हुई तो हम माफी मांगकर अपना तालाब का पानी वापस ले लेंगे। जब ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने कहा, ऐ बाबा, आपने हमारे तालाब का सारा पानी ले लिया है। हम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करेंगे? पूरे दिन के पाप हम इस तालाब में स्नान करके धोते हैं। अगर तालाब में पानी नहीं होगा तो हम अपने पाप कैसे धोएंगे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उत्तर दिया, देखो बाबा, तुम्हारे पास आना सागर है, पर दुनिया के हर कोने में ऐसा तालाब नहीं है, तो क्या वे लोग अपने पाप कैसे धोएंगे? पापों को धोने की ताकत इस तालाब के पानी में नहीं है। पापों को माफ करने वाला केवल अल्लाह है, जिसने आकाश, धरती और पूरी सृष्टि बनाई है। उसकी इजाज़त के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए मैं तुम्हें इस भ्रम को छोड़कर सही राह पर आने की दावत देता हूँ। वहाँ मौजूद हजारों हिंदू ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की बातें मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा, जाओ बख्तियार, जिस बर्तन में तुमने तालाब का पानी लिया था उसे वापस तालाब में डाल आओ। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के हुक्म से आना सागर में बर्तन का पानी डालने गए। जैसे ही बर्तन का पानी तालाब में डाला, आना सागर फिर से पानी से लबालब भर गया। इस चमत्कार को देखकर वहाँ मौजूद कई हिंदुओं ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। यह देखकर हिंदू पुरोहितों और पंडितों की चिंता बढ़ गई। वे पृथ्वीराज के पास गए और बोले, महाराज, यदि अब कोई उपाय नहीं किया गया तो सारे हिंदू मुसलमान हो जाएंगे। पृथ्वीराज ने कहा, मुझे सलाह दो, इस फकीर का मुकाबला कैसे किया जा सकता है? पुरोहितों ने कहा, यह फकीर एक बड़ा जादूगर है, इसलिए इसका मुकाबला भी जादू से करना होगा। हमारे बीच एक बड़े पुरोहित और जादूगर रामदेव हैं, उन्हें इसके मुकाबले में भेजें। अगर वह जादू से इसे हरा सके तो हम अपने हिंदू धर्म का गौरव फिर से प्राप्त कर सकेंगे। पृथ्वीराज ने रामदेव को बुलाकर कहा, रामदेव, मैं तुम्हें इस फकीर को जादू से हराने की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। अगर तुम उसे हरा सके तो हम अपने धर्म का गौरव फिर से पा सकेंगे। रामदेव ने पृथ्वीराज को आश्वस्त करते हुए कहा, महाराज, आप चिंता न करें, इस फकीर को हराना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं आपके समक्ष हमारे धर्म का गौरव वापस लाकर रहूँगा। इसके बाद रामदेव अपने साथियों के साथ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के सामने मुकाबले के लिए पहुंचा। उसने कहा, मुइनुद्दीन, अगर तुम में ताकत है तो मुझसे जादू का मुकाबला करो। मैंने तुम जैसे बहुत से जादूगरों को हराया है, तुम्हें हराना तो मेरे लिए साधारण बात है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। रामदेव ने देखा कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चुप हैं तो उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब रामदेव अपनी हदें पार कर गया तो ख्वाजा मुइनुद्दीन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रामदेव, तू चिल्ला रहा है, लेकिन मैं तेरे माथे पर ईमान की रोशनी देख रहा हूँ। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की यह बात सुनते ही रामदेव कांपने लगा और उसी क्षण अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके दिल में ईमान की रोशनी डाल दी। रामदेव ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे अल्लाह के वली, मैंने आपके साथ बहुत बेअदबी की है, मुझे माफ़ करें और मुझे कलमा पढ़ाकर इस्लाम की राह दिखाएं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने रामदेव को कलमा पढ़ाया
और उनका नाम रखा मोहम्मद सादिक। इतिहास बताता है कि बाद में रामदेव मोहम्मद सादिक के रूप में एक बड़े अल्लाह के वली बन गए। प्रिय पाठकों, सोचें, जो रामदेव ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को पराजित करने आए थे, वही अब उनके हाथ में हाथ देकर इस्लाम की शांति की छांव में आ गए। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का चमत्कार और शक्ति है, जो जिसे चाहे हिदायत दे सकता है। आमीन।